हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में माघ पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, माघ पूर्णिमा का क्या महत्व है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो आइए इन सभी बातों को जानते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का महत्व बताया गया है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा बहुत ज्यादा फलदायी मानी गई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इसलिए माना जाता है कि आज के दिन गंगा नदी के पवित्र जल को छूने मात्र से ही व्यक्ति के पापों का क्षय होने लगता है। साथ ही व्यक्ति मन की पवित्रता और शांति भी प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों में हमें इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि इस दिन स्वर्ग से देवी देवता रूप बदलकर पृथ्वी पर आते हैं और प्रयागराज में गंगा स्नान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ज्योतिष शास्त्र में हमें बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि पर जल और प्रकृति में विशेष तरह की ऊर्जा आ जाती है। इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हो जाती है और सभी तरह के दोष भी दूर होने लगते हैं। माघ मास को साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप बताया गया है। यदि आप पूरे माघ के महीने में स्नान दान आदि कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों तीर्थ आदि में स्नान करने के बाद दान पुण्य आदि किया जाए तो साधक को संपूर्ण माघ स्नान के समान ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। साल 2024 में माघ पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 23 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 3:33 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 24 फरवरी दिन शनिवार को शाम 5:59 पर। पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा में किया जाता है और चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा हमें 23 फरवरी दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रही है, क्योंकि 24 फरवरी दिन शनिवार को पूर्णिमा तिथि शाम को 6 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हम चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का व्रत 23 फरवरी दिन शुक्रवार को करेंगे। इसके अलावा स्नान दान और माघ मास के व्रत के उद्यापन आदि का कार्य सभी लोग 24 फरवरी दिन शनिवार को करेंगे। 23 फरवरी दिन शुक्रवार को चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम 5:17 का। साथ ही 24 फरवरी दिन शनिवार को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:11 का और 24 फरवरी दिन शनिवार को स्नान और दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा प्रातः 5:11 से सुबह 6:02 तक। माघ पूर्णिमा पर संगम तट में पवित्र नदियों और सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आज के दिन किसी भी पवित्र नदी, संगम या सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि ऐसा कर पाना आपके लिए संभव ना हो तो फिर आप घर में ही गंगा, यमुना या सरस्वती आदि किसी भी पवित्र नदी के जल को पानी में डालकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इस तरह करने से भी हमें गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान करने के पश्चात तिल मिले हुए जल से भगवान सूर्य देव के किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। पौष पूर्णिमा से आरंभ हुआ कल्पवास का समापन भी माघ पूर्णिमा के दिन हो जाता है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन किए गए सभी दान आदि कार्य आसानी से फलित होते हैं। इसलिए आज के दिन सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीब जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इस दिन सफेद या काले तिल का दान विशेष रूप से करना चाहिए। इसके अलावा घी, फल, गुड़, वस्त्र, अन्न, कंबल आदि का दान भी आप आज के दिन अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। आज के दिन किए गए स्नान, दान और व्रत का पुण्य हमें कई अधिक प्राप्त होता है, जिसके कारण परिवार में कलह क्लेश दूर होता है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, साथ ही पति पत्नी के बीच होने वाले मतभेद भी दूर हो जाते हैं। अगर निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना से पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और रात को साथ मिलकर चंद्रदेव की पूजा कर उन्हें अर्घ्य देते हैं तो कहा जाता है कि इस प्रकार करने से निसंतान दंपति के संतान प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। अलग अलग दिनों में हम केवल एक ही देवी देवता के निमित्त व्रत करते हैं। जैसे सोमवार को भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है, मंगलवार को हनुमान जी के निमित्त व्रत किया जाता है। इस प्रकार दिनों के अनुसार हम उस दिन के देवी देवता का व्रत धारण करते हैं। लेकिन जो पूर्णिमा तिथि का व्रत होता है इसमें हम अनेक देवी देवताओं के निमित्त व्रत कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा तिथि का व्रत भगवान शिव के निमित्त भी कर सकते हैं,
चंद्रदेव के निमित्त भी व्रत धारण कर सकते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण के लिए भी व्रत कर सकते हैं और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के निमित्त भी व्रत धारण कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी, भगवान श्री सत्यनारायण, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस भी मनोकामना के लिए जिस भी भगवान के निमित्त पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, तो आज के दिन नमक का सेवन नहीं करें, यानी इस दिन हमें पूर्ण रूप से नमक का त्याग करना चाहिए। व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। फिर अपने व्रत का संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए। व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए और पूरे दिन व्रत धारण करना चाहिए। शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। फिर चंद्रदेव और भगवान को खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपना उपवास खोलना चाहिए। माघ के महीने में तिलों का प्रयोग करने को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए आज के दिन काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण भी जरूर से करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आज के दिन बाल, नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा इत्यादि घर पर आज के दिन नहीं बनना चाहिए। आज के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर पीपल के वृक्ष की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष पर होता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा दूध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही कोई भी मिठाई या पताशे का भोग अर्पित कर फिर घी का दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा करते समय माता लक्ष्मी का, त्रिदेवों का और अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।